बहुत लोग जिम तो जा रहे हैं लेकिन उनका एक फिगर अच्छी तरीके से कभी डेवलप ही नहीं हो पा रहा है। तो वो वी टेपर लुक है, ब्रॉड शोल्डर्स और स्लिम वेस्ट, वो तभी अच्छी तरीके से आएगी अगर आप अच्छी तरीके से अपने शोल्डर मसल्स की ट्रेनिंग करेंगे। और रैंडमली मैं देखता हूँ जिम में जाके कुछ फ्रंट रेसेस, कुछ लैटरल्स के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ रैंडम प्रेसेस करते हैं। उस तरीके से आपका शोल्डर कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगा। वो विड्थ भी नहीं आएगी, वो साइज़ भी नहीं आएगी और वो स्ट्रेंथ भी नहीं आएगी। तो वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट शोल्डर वर्कआउट का ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ, जिसमें एक्सरसाइजेस, रेप्स, सेट्स अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर करके मैं आपको दूंगा और हर एक एक्सरसाइज का अच्छी तरीके से फॉर्म ब्रेकडाउन भी इस वीडियो में करूँगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरा नाम है रूपंकर और मैं 21 साल का हूँ और मैं 3 साल से नेचुरली ट्रेन कर रहा हूँ। मैं इस चैनल पे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस और स्ट्रेंथ के ऊपर पोस्ट करता हूँ। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। चलिए पार्ट 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। अब पार्ट 1 है अपनी शोल्डर को जानना। शोल्डर में 3 हेड्स होते हैं, लैटरल, फ्रंट और रियर। और एक मसल जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं वो है ट्रैप्स। इसको हम लोग बैक डे में भी ट्रेन कर सकते हैं, इसको हम लोग शोल्डर डे में भी ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ट्रैप्स बैक डे में अच्छा खासा थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है बैक का पुलिंग मूवमेंट से, तो इसको हम लोग ट्राई करेंगे शोल्डर डे में ही हिट करने, ताकि अच्छी तरीके से हमारा फिगर बनते रहे और अच्छी तरीके से बिना ज़्यादा फटीग पहुँचे हम अपनी हर एक मसल को अच्छी तरीके से डेवलप भी कर पाए। तो चलिए एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट करते हैं। मैं फ्रंट डेल्ट से लैटरल डेल्ट कवर करते हुए रियर डेल्ट तक जाऊंगा। लोग अक्सर रियर डेल्ट की ट्रेनिंग ओवरलुक कर जाते हैं और उसको ट्रेन अच्छे से नहीं करते हैं, जिस तरीके से उनका शोल्डर मसल जो है वो पीछे से अच्छी तरीके से नहीं दिखता है। तो चलिए पार्ट 2 में जाते हैं, जहाँ मैं एक्सरसाइजेस का फॉर्म ब्रेक डाउन करूँगा और अच्छी तरीके से बताऊँगा कि आपको क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है। तो चलिए पार्ट 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्कआउट है डंबल शोल्डर प्रेस। जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, आपको उसी तरीके से ये वर्कआउट परफॉर्म करनी है। आप लोग को ध्यान पे रखने की ज़रूरत है, इस वर्कआउट को आप थोड़ा हैवी डंबल्स के साथ परफॉर्म कीजिए ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा पाए। और एक स्पॉटर आपको पीछे खड़ा करके रखना है ताकि कुछ भी अगर आपको सपोर्ट चाहिए हो रेप्स के दौरान तो आपको वो मिल पाए और एक आपको एक्स्ट्रा पुश भी मिल पाए। और कोई भी अगर इंजरी हो क्योंकि आप इसमें ज़्यादा हैवी उठा रहे हैं तो स्पॉटर आपको सेव कर पाए वेट को कंट्रोल करके। इस एक्सरसाइज को आप एक सीटेड बारबेल प्रेस के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। सेम चीज़ें एक्सरसाइज भी टारगेट करती है, लेकिन डंबल्स में एक फ़ायदा होता है कि डंबल्स में आपको हर एक शोल्डर मसल पे इक्वली प्रेशर पड़ती है, जो कि आपको इम्बैलेंसेस होने से प्रोटेक्ट करती है। इसका ही और एक रिप्लेसमेंट है स्टैंडिंग मिलिट्री प्रेस, या जिसको पुश प्रेस भी बोलते हैं। ये क्या है, ये काइंड ऑफ एक फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है, मतलब उतना भी फुल बॉडी नहीं, लेकिन ये प्रेशर फुल बॉडी पे ही आ रहा होता है क्योंकि आप स्टैंडिंग वे में हैवी लोड उठा रहे हैं शोल्डर के ऊपर। तो ये भी आपका पूरा मसल्स पे भी टारगेट करेगी। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि ये तीनों एक्सरसाइज में आप कौन सा चुनेंगे पहला एक्सरसाइज के लिए, मैं बोलूँगा डंबल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ती रहे तो मैं बोलूँगा आप सीटेड बारबेल प्रेस या स्टैंडिंग मिलिट्री प्रेस में कोई भी एक चुनिए, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड वर्कआउट है और ये आपका स्ट्रेंथ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। तो दूसरा वर्कआउट है बिहाइंड द नेक शोल्डर प्रेस। अब बिहाइंड द नेक शोल्डर प्रेस बहुत लोग बोलते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल एक्सरसाइज है, आपको इंजरी हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आप इसको ढंग से करें तो आपको इसका इतना बेनिफिट्स मिलने वाला है जिसके लिए आप खुद भी रेडी नहीं हो। ये एक ओल्ड स्कूल वर्कआउट है और बहुत लोग इसको करना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं ये अगर करेंगे ही तो उनका इंजरी हो जाएगा, लेकिन ऐसा चीज़ नहीं है। आपको इस एक्सरसाइज को उसी तरीके से परफॉर्म करनी है जिस तरीके से मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। आप अच्छी तरीके से इसको परफॉर्म कीजिए। देखिए इस तरीके से अगर आप प्रॉपर स्टांस में कम वेट्स के साथ परफॉर्म करेंगे तो आपको कभी इंजरी नहीं होगी और आपको इसका अच्छा खासा बेनिफिट्स भी मिलने वाला है। धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली आप इसमें वेट्स बढ़ाते जाए, एक के बारे में ही ना बढ़ाएं। और अगर आप इसमें ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप एक स्पॉटर भी इसमें पीछे रखिए जो आपको एक पुश दे पाए। तो चौथा वर्कआउट है स्टैंडिंग लैटरल रेजेस।
अब स्टैंडिंग लैटरल रेजेस आपका लैटरल डेल्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से टारगेट करेगी। ये एक्सरसाइज आप थोड़ा ज़्यादा रेप रेंजेस में परफॉर्म कीजिए उसी तरीके से जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। ड्रॉप सेट भी लास्ट में ऐड कर देना ताकि आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल पाए। तीसरा एक्सरसाइज है सीटेड लैटरल रेजेस। अब स्टैंडिंग लैटरल रेजेस तो कर लिए, सीटेड लैटरल रेजेस क्यों? क्योंकि स्टैंडिंग लैटरल रेजेस के टाइम हैवी वेट्स मूव करने के टाइम आपका थोड़ा सा बॉडी में स्विंगिंग हो सकता है, आपका थोड़ा सा बॉडी में एक जर्क आ सकता है। वो चीज़ सीटेड लैटरल रेजेस कंप्लीटली एलिमिनेट कर देती है। तो आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कीजिए थोड़ा सा लाइटर डंबल्स के साथ कंपेयर टू द स्टैंडिंग लैटरल रेजेस, और अच्छी तरीके से फील करके कॉन्ट्रैक्ट करके आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कीजिए। और एक ड्रॉप सेट इस एक्सरसाइज के लास्ट में भी रखना, ये भी आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट देगी। पांचवा एक्सरसाइज है रिवर्स पेक्टेक फ्लाई। अब रिवर्स पेक्टेक फ्लाई आपका रियर डेल मसल्स को टारगेट करेगी, थोड़ा सा ये ट्रैप्स पे भी आती है, और इसको आपको एक लाइट वेट से परफॉर्म करनी है। आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में मैं काफ़ी हैवी से परफॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत दिन से ट्रेन कर रहा हूँ और मुझे इसका फॉर्म अच्छी तरीके से पता है। और ये मेरा इस एक्सरसाइज का लास्ट सेट था और मैं इसमें अच्छा खासा पुश कर रहा था, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपको इस हैवी वेट से परफॉर्म नहीं करनी है, लाइट वेट से परफॉर्म करनी है और इसी फॉर्म में परफॉर्म करनी है। फॉर्म मेरा इसमें परफेक्ट है, आप इसी फॉर्म से करिए, आपको अच्छा खासा इसका बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो अगला एक्सरसाइज है सीटेड रियर डेल फ्लाइज। अब सीटेड रियर डेल फ्लाइज भी एक ओल्ड स्कूल मूवमेंट है और इसको आप मॉडरेट टू हैवी डंबल्स के बीच में कर सकते हैं, लाइट डंबल से भी कर सकते हैं अगर आपका स्ट्रेंथ इसमें उतना अच्छा खासा डेवलप नहीं हुआ है। इसको भी आप कीजिए हाई रेप रेंज में और उसी तरीके से अच्छी से कॉन्ट्रैक्ट करके फील करके करना है जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, और आपको इसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो अगला एक्सरसाइज है इंक्लाइन रियर डेल फ्लाई। अब इंक्लाइन रियर डेल फ्लाई बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स करते हैं ताकि जो मोमेंटम के साथ आप सीटेड रियर डेल फ्लाई कर रहे हैं, कभी हिल गए कभी थोड़ा सा मोमेंटम यूज़ करके वेट मार दिए, वो इसमें नहीं होता है। इसमें आप कंप्लीटली एक आइसोलेटेड पोजीशन में जा रहे हैं क्योंकि आपका चेस्ट एक जगह पे प्रॉपर्ली फिक्स्ड है और पूरी जो लोड है वो आपका रियर डेल्स और बैक ही उठा रहा है। तो ये एक्सरसाइज आप परफॉर्म कीजिए अराउंड 4 to 5 सेट्स। सारे रियर डेल्स के वर्कआउट आप परफॉर्म कीजिए 4 to 5 सेट्स के बीच में और 10 to 15 रेप्स के बीच में। और लैटरल डेल्स का जो मैंने एक्सरसाइज बताया, स्टैंडिंग लैटरल रेजेस और सीटेड लैटरल रेजेस, वो भी आप परफॉर्म कीजिए 4 to 5 सेट्स 10 to 12 रेप्स के बीच में। एक ड्रॉप सेट उन दोनों एक्सरसाइजेस में ज़रूर रखना। रियर डेल्स में भी आप ड्रॉप सेट लास्ट में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं रखें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सीटेड डंबल प्रेस का जो मैं बात किया, सीटेड शोल्डर प्रेस, सीटेड बार्बल प्रेस या स्टैंडिंग मिलिट्री प्रेस, उसमें आप रेप्स रखिए 6 से 10 के बीच में और सेट्स रखिए 4 to 5। 6 से 10 के बीच में क्यों? क्योंकि इसमें मैं आपको बोलूँगा हैवी डंबल्स के ऊपर फोकस करने। हैवी अगर आप ज़्यादा अच्छा खासा उठाए तो आपका मसल्स बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होने वाली है। आप मेरा ये बात मानिए, इंडस्ट्री में आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि भाई बहुत स्लो तरीके से करो, लाइट डंबल से करो, लेकिन उस तरीके से मसल्स उतना अच्छा खासा डेवलप नहीं होने वाला है। वो भी ज़्यादातर हैवी वेट्स ही परफॉर्म करते हैं और वो जिन वेट से अच्छी तरीके से कंट्रोल करके मार रहे हैं वो भी हैवी वेट ही है। आपको वो देखने की ज़रूरत है। आप अगर 10-10 किलो 15-15 किलो लेके ट्रेनिंग करेंगे तो आपका मसल्स कभी अच्छी तरीके से डेवलप ही नहीं होगी। ठीक है, आपको उसके लिए हैवी वेट्स पे जाना ही पड़ेगा। हैवी वेट्स मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा बड़ा मसल्स। ये बात सुन लीजिए, ये अल्टीमेट ट्रूथ है। ये मैं भी करके देख लिया हूँ, बहुत लोग करके देख लिए हैं। तो अब चलते हैं ट्रैप्स के ऊपर। तो ट्रैप्स का एक्सरसाइज है श्रग्स। अब श्रग्स आप सामने से परफॉर्म अगर करेंगे तो आपका सामने की तरफ जो ट्रैप मसल्स है उस पर अच्छी तरीके से हिट होगी। बहुत लोग ज़्यादातर यही वाला एक्सरसाइज करते हैं और सोचते हैं कि उनका ट्रैप्स पूरा ट्रेन हो गया, लेकिन ये सच बात नहीं है। आपको ट्रैप्स पीछे से भी ट्रेन करनी पड़ती है, इसलिए बिहाइंड द बैक श्रग्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप श्रग्स नॉर्मली कीजिए अराउंड 3 सेट्स 10 to 15 रेप्स के बीच में। इसमें रेप रेंज अपना अच्छा खासा हाई होगा और जिस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको उसी तरीके से परफॉर्म करनी है। उसके बाद आप श्रग्स बिहाइंड में कीजिए जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो भी 4 सेट्स 10 to 15 रेप्स के बीच में। मैं आपको दिख रहा हूँ नीचे एक बेंच रखा हूँ, इसमें वो एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए है।
अगर बाई चांस मेरा ग्रिप लूज़ हो गया या मेरा ग्रिप छूट गया तो वो ये बार पकड़ लेगी। तो कुछ वैसा नहीं है कि आपको बेंच रखना ही है कि नहीं है, वो एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैं अपना लिए वो रखा हूँ। तो ये था पूरा एक्सरसाइजेस का लिस्ट। अब चलते हैं अगला पार्ट में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको परफॉर्म करनी है वीकली ट्वाइस ट्रेनिंग करने के लिए, और न्यूट्रिशन और रिकवरी में भी किस तरीके से आपको फोकस करनी है। तो चलिए पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। अब पहला दिन डे 1 में हमको करनी है डंबल शोल्डर प्रेस फॉर 4 to 5 सेट्स 6 to 10 रेप्स के बीच में। क्यों? क्योंकि आपको इसमें हैवी करना है, मैंने आपको पहले इसमें बोल दिया था। और स्पॉटर रखना मत भूलना भाई, ताकि आपको इंजरी ना हो। मैं नहीं चाहता कि आपको इंजरी हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको करनी है सीटेड लैटरल रेजेस 4 सेट्स 15 रेप्स के लिए, एक ड्रॉप सेट आप इसमें करना एट द लास्ट, ठीक है। उसके बाद आप करना स्टैंडिंग लैटरल रेजेस 3 सेट्स 12 रेप्स के लिए। इसमें आप हैवी पुश कर सकते हैं, थोड़ा सा मोमेंटम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अच्छी तरीके से ये लैटरल डेल्ट को टारगेट करेगी। उसके बाद आपको करना है इंक्लाइन बेंच रियर डेल्ट फ्लाई। इस तरीके से मैंने आपको दिखाया था, ये आप कीजिए 4 सेट्स 10 to 15 रेप्स के बीच में, या 3 सेट्स 10 to 15 रेप्स के बीच में। उसके बाद आप कीजिए सीटेड रियर डेल्ट फ्लाइज 3 सेट्स 10 to 15 रेप्स के बीच में। एक अच्छा खासा वेट चुनना जिस तरीके से आपका इसमें फॉर्म ब्रेक ना हो और अच्छी तरीके से आपका रियर डेल्ट्स पे ये आए, ठीक है। बैक ना टेक ओवर कर जाए इस वर्कआउट को। उसके बाद आपको करना है श्रग्स नॉर्मल फॉर 4 to 5 सेट्स या 3 to 4 सेट्स 10 to 15 रेप्स के बीच में। 15 रेप्स क्यों? क्योंकि इसमें मैं आपको बोला था हाई रेप रेंज में जाना है। तो इस तरीके से हमारा डे 1 का शोल्डर वर्कआउट ख़त्म हो जाता है। अब डे 2 का शोल्डर वर्कआउट में आपको करनी है सीटेड बारबेल प्रेस। अगर आपको लग रहा है कि सीटेड बारबेल प्रेस में आपको दोनों शोल्डर में इक्वली टेंशन नहीं आ रही है, तो आप डंबल प्रेस ही इस वर्कआउट में रिपीट कर सकते हैं। आप सीटेड बारबेल प्रेस को इस वर्कआउट में स्टैंडिंग मिलिट्री प्रेस के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, वो आपका पूरी चॉइस होगा। रेप्स और सेट सेम रहेगा, 4 to 5 सेट्स 6 to 10 रेप्स। और अगर आप चाहते हैं तो लास्ट में अगर आप एक ड्रॉप सेट भी इसमें कर सकते हैं। तो दूसरा वर्कआउट होगा स्टैंडिंग लैटरल रेजेस 5 सेट्स 15 रेप्स के लिए, और एक 6 सेट आपको परफॉर्म करनी है जिसमें आप एक ड्रॉप सेट करेंगे, ट्रिपल ड्रॉप सेट। तो तीसरा वर्कआउट है रिवर्स पेक्टेक फ्लाई। अब रिवर्स पेक्टेक फ्लाई आपको करनी है 4 सेट्स 10 to 12 रेप्स के बीच में। फॉर्म ब्रेक नहीं होनी है, अच्छी तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आपको करनी है श्रग्स बिहाइंड द बैक। अब श्रग्स बिहाइंड द बैक भी आपको करनी है 3 to 4 सेट्स या 4 to 5 सेट्स, जो आपका मन करे, लेकिन इसको 10 to 15 रेप्स के बीच में रखना। कोशिश करना कि 15 रेप्स तक आप पहुँच पाए। अब रिकवरी के बारे में बात करते हैं। अच्छी तरीके से आपको 7 से 9 घंटा सोना है। अगर आप ढंग से नहीं सो रहे हो और अच्छे से बॉडी को रिकवर नहीं कर रहे हो, तो आपका स्ट्रेंथ और आपका मसल्स कभी ग्रो नहीं कर पाएगी और आप हमेशा पीछे ही रह जाओगे जिम में, ठीक है। और अच्छी तरीके से आपको नींद कंप्लीट करनी है। अगर कोई दिक्कत आ रही है नींद में तो अच्छा खासा एक स्लीप रूटीन बना लो, नहीं तो भाई एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दोनों शोल्डर डेज के बीच में आपको मिनिमम 36 आवर्स का एक गैप रखना है, क्योंकि शोल्डर मसल्स हमारा यूजुअली 36 आवर्स लेती है रिकवर करने के लिए। अब बात आती है न्यूट्रिशन पे। आपको कार्ब्स खाना है अराउंड 3 to 5 ग्राम्स पर kg ऑफ योर बॉडी वेट, डिपेंडिंग आप कटिंग कर रहे हैं या वर्किंग कर रहे हैं। अगर कटिंग कर रहे हैं तो 3 ग्राम्स पर kg खाइए, और अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो 5 ग्राम्स पर kg खाइए। आपको प्रोटीन खाना है 1.6 to 2 टाइम्स पर kg ऑफ योर बॉडी वेट। अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से एक बजट में आपको प्रोटीन कंप्लीट करनी है, तो ये वीडियो आप देख लेना। ये वीडियो इंग्लिश में है और मेरा दूसरा चैनल का है। आप ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैं अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करता हूँ। और अगर आपको उस वीडियो का हिंदी वर्जन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं बना दूँगा। तो ये था हमारा शोल्डर वर्कआउट का कंप्लीट ब्लूप्रिंट, जिसमें वीकली ट्वाइस कैसे शोल्डर को हिट करते हैं मैंने आपको दिखा दिया। एक्सरसाइजेस का रेप्स, सेट्स और स्ट्रक्चर मैंने आपको बोल दिया। इस तरीके से अगर आप परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली आपका शोल्डर्स अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगी। और अगर आप ये ट्रेनिंग रूटीन फॉलो करें तो रिजल्ट्स कमेंट करना मत भूलना। मैं वेट करूँगा आपका कमेंट्स का, और कोई भी वैल्यू अगर आपको इस वीडियो से मिली है तो वो भी कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और मेरी जर्नी है फॉलो करनी हो तो सब्सक्राइब कर देना। Bye guys, till then take care, be safe and subscribe and follow for more.